हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन यूर यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी। हम कर रहे हैं दोस्तों वो सारे क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया के, हिंदी में कहते हैं आधुनिक भारत का इतिहास। इसके टॉपिक के वो सारे क्वेश्चन कवर कर रहे हैं जो टीसीएस ने 2018 से 23-24 तक लेटेस्ट क्वेश्चन है। जो ये हमारी बुक आती है सुपर 100 क्वेश्चन, हम इसमें से करवा रहे हैं दोस्तों। हजारों क्वेश्चन है इसमें, 14,000 15,500 के आसपास क्वेश्चन है इसमें से वो क्वेश्चन हम करवा रहे हैं जो 18-23 से लेकर 23-24 तक जो लेटेस्ट क्वेश्चन है, जो आजकल पूछे जा सकते हैं, पूछे जा रहे हैं बार बार या रिपीट होते हैं। कहीं भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रीवियस क्वेश्चन लगा रहे हो आसपास के, वही क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं बार बार देखने को मिलेंगे और ये बार बार आगे आने वाले एग्जाम में भी आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम कर रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया के, इसके हमने किए थे दोस्तों पार्ट 2। अभी इस वीडियो में कवर करेंगे पार्ट 3, क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 75 तक। क्वेश्चन नंबर 51 है, हु वाज द एग्जीक्यूटेड एंड अकम्प्लिश टू द मर्डर ऑफ AMT जैक्सन। कहता है AMT जैक्सन की हत्या के सह अपराधी के रूप में किसे फांसी दी गई थी। तो दोस्तों ये दी गई थी, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट कृष्णाजी गोपाल कर्वे। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 52, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी दोस्तों? पता ही होगा आपको, 1875 में। ऑप्शन सेकंड दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 53, डैश महात्मा फुले द्वारा लिखित और वर्ष 1873 में प्रकाशित जातीय व्यवस्था की पहली आलोचना में से एक है। तो दोस्तों इस पुस्तक का नाम है ऑप्शन सेकंड गुलामगिरी। क्या नाम है दोस्तों? गुलामगिरी। क्वेश्चन नंबर 54, अपने धन निष्कासन ड्रेन ऑफ वेल्थ तर्क में निम्नलिखित में से किसने कहा था कि ब्रिटेन भारत को पूरी तरह से खाली कर रहा है? ठीक है, तो ये किसने कहा था दोस्तों? ये कहा था, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, अपनी पुस्तक में दादा भाई नौरोजी ने, ड्रेन ऑफ वेल्थ। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन मुख्य रूप से भारतीय राष्ट्रीय सेना INA के अभिन्न अंग थे? तो दोस्तों इनका नाम है, राइट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 56, गदर पार्टी की स्थापना डैश में सोहन सिंह बाखना, काशीराम, हरनाम सिंह टुंडीलाट, लाला हरदयालाल और अन्य द्वारा की गई थी। तो दोस्तों आसान क्वेश्चन है, कब हुई थी? 1913 में। क्वेश्चन नंबर 57, बंकिम चंद्र चटर्जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन विद्रोह पर आधारित उपन्यास आनंद मठ लिखा था? ठीक है, तो ये था दोस्तों, बेस था ये सन्यासी विद्रोह पे। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 58, ब्रह्मा समाज के पहले किस नाम से जाना जाता था? ठीक है, ब्रह्मा समाज की स्थापना दोस्तों 1828 में राजा राम मोहन राय ने की थी और इसे जाना जाता था पहले ब्रह्मा समाज को ब्रह्म सभा के नाम से। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 59, भारत में मैरिज कॉलेज ऑफ म्यूजिक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो मैरिज कॉलेज ऑफ दोस्तों म्यूजिक की स्थापना जो भारत में हुई थी, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड 1926 में। क्वेश्चन नंबर 60, 1867 में मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? दोस्तों किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी के नेतृत्व में चटगांव शास्त्रागार पर छापा मारा गया था? तो दोस्तों राइट आंसर है, ये नेतृत्व उस टाइम कौन कर रहे थे? सूर्य सेन। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 62, अरबी फारसी इस्लामी कानूनों के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कोलकाता में मदरसा कब खोला गया था? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, ये खोला गया था 1781 में। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, ध्यान रखना आपको। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से किसने सहायक गठबंधन की प्रणाली तैयार की थी? सहायक गठबंधन की प्रणाली तैयार किसने की थी? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट, लॉर्ड वेल्लेस्ली ने। ठीक है, कब सहायक गठबंधन की? दोस्तों ध्यान रखेंगे, सहायक संधि 1798 में लॉर्ड वेल्लेस्ली द्वारा इसको लागू किया गया था। और ध्यान रखेंगे शब्द फ्रांसीसी गवर्नर डुप्लेक्स द्वारा इसको गढ़ा गया था।
क्वेश्चन नंबर 64, ब्रिटिश भारत के किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को कानूनी रूप से समाप्त करने में राजा राम मोहन राय की मदद की? दोस्तों पता ही होगा, ये थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। क्वेश्चन नंबर 65, 19वीं सदी के भारत के निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन स्त्री पुरुष तुलना की लेखिका थी? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, ये थी ताराबाई शिंदे। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 66, दो शाखाओं में विभाजित निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने की थी? दोस्तों आसान क्वेश्चन है, इन्होंने की थी होम रूल लीग की। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। अब कब की गई थी? 1916 में। क्वेश्चन नंबर 67, 1909 के मार्लो मिंटो सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इस पे विचार कीजिए और आपको बताना है कौन सा इनमें से स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट है। पहला कहता है ये इन्होंने भारतीय प्रसिद्ध अधिनियम 1909 भी कहा जाता है, ये ठीक है। इन्होंने विधान परिषदों की ताकत में वृद्धि की, ये भी ठीक है। मुसलमानों को प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र का अधिकार दिया, ये भी ठीक है। सारे के सारे दोस्तों करेक्ट हैं। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, ए बी सी। क्वेश्चन नंबर 68, ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित संस्थानों का उनसे संबंधित संस्थान के साथ मिलान कीजिए। ठीक है, मिलान करना है आपको। तो पहला है ये संस्थान है और ये उनसे संबंधित संस्थापक एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। तो इसकी दोस्तों स्थापना करी थी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल सर विलियम जोन्स ने। सर विलियम जोन्स। तो पहले का क्या आएगा? पहले का आएगा चौथा, पहले का चौथा आएगा। तो ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब एक भी अगर आता है तो आप सारे बार कर दोगे। बनारस का संस्कृत कॉलेज, इसकी करी थी जोनाथन डंकन ने। बनारस का संस्कृत कॉलेज दोस्तों जोनाथन डंकन। फोर्ट विलियम कॉलेज लॉर्ड वेल्जली। और कलकत्ता मदरसा वारन हेस्टिंग। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 69, 1857 के सिपाही विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस तारीख को मेरठ के सैनिकों ने दिल्ली के लिए यात्रा शुरू की थी? दिल्ली के लिए दोस्तों यात्रा शुरू की थी, ये इसने पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये करी थी 10 मई को। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसे देशबंधु के नाम से जाना जाता था दोस्तों? ठीक है, तो किसे कहा जाता था देशबंधु? राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 चित्तरंजन दास को। क्वेश्चन नंबर 71, शांति निकेतन की स्थापना किसने और कब की? ठीक है, शांति निकेतन की स्थापना दोस्तों ये की थी, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड रविंद्रनाथ टैगोर ने 1901 में। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में बुदान यज्ञ बुदान आंदोलन के संस्थापक थे? ठीक है, बुदान आंदोलन के संस्थापक थे दोस्तों, राइट आंसर होगा विनोबा भावे। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन कट्टरपंथी राष्ट्रवादियों के एक समूह गर्म दल का नेता था? गर्म दल का नेता था दोस्तों इनमें से, तो इसका राइट आंसर होगा ये थे बिपिन चंद्र पाल। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 74, 1927 में औपनिवेशिक उत्पीड़न और साम्राज्यवाद के खिलाफ सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से भाग लिया था? तो ये आंदोलन ये दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये सम्मेलन था जो ये आयोजित किया गया था 1927 में। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड ब्रुसेल्स में। कहाँ पे? ब्रुसेल्स में। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 75, कलकत्ता के हिंदू कॉलेज की शिक्षक हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो निम्नलिखित में से किस संगठन से जुड़े थे? तो ये जुड़े थे दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड यंग बंगाल आंदोलन, यंग बंगाल मूवमेंट। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। दोस्तों ये था इसका मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया का थर्ड पार्ट। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसका फोर्थ पार्ट। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।